हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट स्टडी। सो भाई स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट स्टडी पे। सो आज बात करने वाले हैं भाई CHSL 2024 के एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है। तो भाई जैसे कि आंसर की जो है आ चुकी है और आज हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी क्या रहने वाली है। ठीक है। बाकी रिजल्ट कब तक आएगा और भी बहुत सारी चीज़ें CHSL 2024 से रिलेटेड। ठीक है। सो बने रहे वीडियो में लास्ट तक। ठीक है। एंड तक बिल्कुल भी मिस मत करना, पूरा वीडियो देखें। और छोटी सी रिक्वेस्ट भाई, जो भी भाई चैनल बनाया है पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है। और दोस्तों तक भी शेयर करो जिससे कि इस तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन उनके पास भी जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो भाई CHSL 2024 का टीयर 1 का एग्जाम जो है 1 जुलाई से 11 जुलाई के बीच लिया गया था। ठीक है। डेली 4 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट किया गया था, 9 से 10, 11 से 12 और ये 2 से 3 और 5 से 6। ठीक है। 4 शिफ्ट में डेली एग्जाम हुआ था और हमारा एग्जाम लगभग 11 दिन चला। ठीक है। तो इसके बाद भाई आंसर की जो है वो कल आ चुकी है। कल सभी भाइयों ने मेरे आंसर की अपनी देख ली होगी। ठीक है। साथ ही मैंने 2 लिंक शेयर कर दी थे जिससे जाके आप डायरेक्टली अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं और अपनी रैंक भी चेक कर सकते हैं कि अभी आपकी एक्सपेक्टेड रैंक क्या बैठ रही है। ठीक है। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि लास्ट ईयर हमारी कट ऑफ्स क्या रही थी, पिछले कुछ सालों में कितनी वैकेंसीज थी और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। सो एक बार देख लेते हैं। तो भाई ये 2023 का डाटा है हमारे पास। 2023 में क्या वैकेंसी, कितनी वैकेंसी थी, लगभग हमारी जो वैकेंसीज थी 2023 में वो 1762 यानी कि 1700-1800 के करीब वैकेंसीज थी। और भाई इन्होंने इंटू 10 बच्चे यानी कि 17,000 के करीब बच्चे सेलेक्ट किए थे टीयर 2 के लिए। ठीक है। जहाँ पर आप कट ऑफ देख सकते हैं यूआर की थोड़ी सी हाई चली गई थी सारी कास्ट की। SC के लिए 136, ST के लिए 124, OBC के लिए 122, 152। ठीक है। EWS के लिए 151। ठीक है। सो कट ऑफ हाई रही थी क्योंकि वैकेंसी इसमें बहुत कम थी, लगभग 1762 वैकेंसी मैंने बताया। ठीक है। सो इंटू 10 आप देख सकते हैं क्लियरली 17,635 बच्चे इन्होंने लिए थे टीयर 2 के लिए। ठीक है। अब बात कर रहे थे इससे पिछले साल की यानी कि 2022 की। सुबह बात कर लेगा 2022 की। 2022 में हमारे पास 3,242 वैकेंसी, लगभग 3200 के करीब वैकेंसी थी। और इन्होंने इस बार थोड़े से यानी कि इंटू 11, वही इंटू 10 से थोड़ा सा ज़्यादा, बस इंटू 11 मान सकते हैं आप, 40,000 बच्चे टीयर 2 के लिए सेलेक्ट किए थे। ठीक है। यहाँ पर भी कट ऑफ हाई चली गई थोड़ी सी। इस समय पे क्या था भाई, थोड़ा सा जो सीजल वाले बच्चे थे, आप जानते हैं CHSL का एग्जाम जब भी होता है तो इसमें जो ज़्यादातर एस्पिरेंट सीजल वाले भी बहुत सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। इसलिए CHSL की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाने का जो रीज़न है वो ये भी है। ठीक है। ये भी कट ऑफ 157 गई थी जो कि एक हाई कट ऑफ है। SC की 135, ST की 125, OBC की 153, EWS की 151 यानी कि 150 प्लस। बात कर लेते हैं लास्ट ईयर की और 2021 की। ये भाई 2021 का नोटिफिकेशन आपके सामने। इसमें इन्होंने 54,000 बच्चे, लेकिन यहाँ पर वैकेंसीज थी कितनी हमारी 2021 में, जो हमारे पास वैकेंसीज थी वो लगभग 6,072 वैकेंसीज थी। ठीक है। लेकिन इस बार इन्होंने इंटू 10 से थोड़े से कम बच्चे इन्होंने इस बार लिए थे। ठीक है। तो एक आप अप्रोक्स अगर देख के चलें तो हर साल क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि लगभग इंटू 10 बच्चे ही टीयर 2 के लिए सेलेक्ट होते हैं। यही बेसिकली सीजल में भी यही होता है और CHSL एग्जाम में बेसिकली यही ट्रेंड फॉलो कर रहा है SSC। ठीक है। सो यहाँ पर भी आप वैकेंसी देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी वैकेंसी ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा कट ऑफ पे फर्क पड़ा था। तो यूआर की आप देख सकते हैं, यूआर की जो कट ऑफ है वो 140। ठीक है। जो कि ठीक ठाक है। SC की 112, ये कम गई थी थोड़ी सी, यानी कि ठीक जो बच्चे अच्छा स्कोर, जिन्होंने नॉर्मली अपना अच्छा स्कोर किया था वो क्वालिफाई हो गए थे। ST में 104, OBC 140, OBC की थोड़ी सी आई यूआर के साथ, यूआर के बराबर ही कट ऑफ है लगभग, EWS की 131। ठीक है। सो भाई आप देख ही जा रहे हैं कि थोड़ा सा CHSL की वैकेंसी हाई जा ही रही है पिछले 3-4 साल का, अगर आप ट्रेंड एक बार देख लें। ठीक है। लेकिन अगर इस साल की अगर हम बात कर लें 2024 की, तो भाई 2024 में हमारे पास लगभग 3700 प्लस वैकेंसीज हैं। ठीक है। हमारे पास 3700 प्लस वैकेंसीज हैं, जिसमें कि आप मान के चल सकते हैं, अगर आप इंटू 10 अगर इसमें मान के चलें तो लगभग अगर ये 40,000 बच्चे भी अगर सेलेक्ट करते हैं इंटू 10 से, अगर हमने थोड़ी ज़्यादा ही मान लिया। ठीक है। सो कट ऑफ तो भाई कम जाने का चांस इस बार कोई है ही नहीं। ठीक है। सो 40,000 बच्चे लगा इन्हें लेने हैं टीयर 2 के लिए। सो उसके बावजूद भी कट ऑफ जो है वो हाई ही जाने वाली है, वही 150 के आसपास। फिर भी कैटेगरी वाइज मैं एक बार आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार आप ये डाटा देख लीजिए जो रैंक मित्रा पे कलेक्ट हुआ है। ये आप रैंक मित्रा का डाटा देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है। 160 से जो ज़्यादा जिन बच्चों ने स्कोर किया, यूआर के वो 1200 बच्चे हैं, ओबीसी के 15 से 14 है, ईडब्ल्यूएस के 572 और एससी के 120 और 150 के आसपास जो बच्चे स्कोर कर रहे हैं भाई 11,000। तो टोटल स्टूडेंट जो है 11,000
150 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं, 140 से ऊपर 22,239, यानी कि भाई आप देख सकते हैं 140 से ऊपर की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा हो गई। अगर ये 40,000 बच्चों को लेने भी लगे, अगर आप कैटेगरी रैंक भी कैटेगरी सब कुछ इंक्लूड कर लेंगे, सो भाई आप मान के चल सकते हैं कि कट ऑफ तो आपकी वही 150 के ही आसपास रहने वाली है। ठीक है, बिल्कुल भी इससे कम तो मान के चलना ही मत, अगर कोई बच्चा जनरल से बिलोंग करता है। ठीक है, और बात कर ले अगर भाई शिफ्ट की, किस शिफ्ट्स में कैसा रहा, कौन सी अब तक सबसे इजी शिफ्ट मानी गई आंसर की के बेस पे, और कौन सी सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी, एक बार देख लेते हैं। सो भाई जो हमें डाटा मिला है उसमें इजी शिफ्ट जो सबसे बताई गई है वो 1 जुलाई वाली जो शिफ्ट है वो सबसे इजी बताई गई है, जिसमें एवरेज स्कोर रहा शिफ्ट का वो 125 मार्क्स रहा। ठीक है, और जो टफेस्ट शिफ्ट है वो 2 तारीख 7 को। ठीक है, और ये 103 मार्क्स इसमें एवरेज शिफ्ट कह रहे हैं। ठीक है, 103 मार्क्स। तो भाई नॉर्मलाइजेशन आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारे शिफ्ट्स में, यानी कि +15 तक भी मैक्सिमम आपको 15 मार्क्स तक का भी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो अपनी शिफ्ट्स पे भी आपकी डिपेंड करती है कट ऑफ बहुत सारी। तो भाई कट ऑफ जो होती है, एक प्रेडिक्शन जो होता है, ये बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स में होता है। हम एक दो चीज़ें इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जो माइंड से निकल जाती हैं, हम नहीं ध्यान रख पाते कि इसकी वजह से भी कट ऑफ हमारा इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए कट ऑफ को हमेशा सिर्फ एक प्रेडिक्शन ही बताया जाता है। ठीक है, सो बिल्कुल भी कोई भी कट ऑफ किसी भी, अगर आप किसी भी टीचर के किसी की भी देख सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ मेरी, तो आप बिल्कुल भी उसको एक ये मत मान के चले कीजिए कि ये फाइनल है या ऐसा कुछ है। एक आपको आइडिया दे देते हैं हम एग्जाम के एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ठीक है, तो बिल्कुल भी इससे अफेंड मत हो कीजिए। कट ऑफ हाई बता दी किसी ने, कम बताने वाले क्या सोचते हैं कि वो व्यूज़ वगैरह के लिए थोड़ी सी कट ऑफ कम बता देते हैं। ठीक है, तो लेकिन आप फिर भी अगर कहीं हम हाई कट ऑफ अगर आपको बता रहे हैं तो उससे आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो, अपनी बस तैयारी पे फोकस रखा कीजिए। ठीक है, तो भाई बात कर लें अगर CHSL Tier 1 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ठीक है, 2024 में UR की कट ऑफ को आप 149 से 154 के करीब आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप अगर आप 150 प्लस ही अगर आपके मार्क्स आपको अपने आंसर के मिल रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मैं फिर से बोलूँगा वही आपकी शिफ्ट पर डिपेंड करता है। अगर आप इससे 5 से 10 मार्क्स कम भी हैं और आप 140 के आसपास हैं, लेकिन आप टफेस्ट शिफ्ट में आ रहे हैं, तो हो सकता है आपका क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, वही OBC को आप मान के चल सकते हैं 145 से 150 मार्क्स के बीच, EWS के लिए 140 145। ठीक है, EWS में लेकिन वैकेंसीज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है EWS की कट ऑफ हमेशा। ठीक है, SC की कट ऑफ का 134 से 139 के बीच, और ST कट ऑफ का 120 से 130। बाकी सारी यही मेन कट ऑफ है जिनके बच्चे ज़्यादातर एग्जाम देते हैं, वही कैटेगरीज के मैंने सिर्फ कट ऑफ बताई है। ठीक है, बाकी और सब अपने अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन अगर कोई सिंपली बता देता हूँ, कोई नॉर्मली अपने आप को 155 160 के बीच में अगर मान रहा है तो आपको एक सेफर जोन में मान के चल सकता है अपने आप को। ठीक है भाई, ये कट ऑफ हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि भाई मैं खुद CGL को 2 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ। मैंने पहले भी बताया अपनी पुरानी वीडियोस में, मैं CGL मेन जैसे एग्जाम को 2 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ। ठीक है, और साथ ही मैं इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट से मैंने रिसेंटली रिज़ाइन किया है। ठीक है, सो भाई एग्जाम का एक्सपीरियंस है, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, सो बिल्कुल भी कट ऑफ वगैरह को सुन के ऑफेंड ना हो कीजिए। ठीक है, आप बस अपनी तैयारी में लगे रहें। रिजल्ट आप लोगों को 1 से 1.5 महीने का वेट कर लीजिए, 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। पहले भी CPO का रिजल्ट पेंडिंग है, तो पहले तो वही आने वाला है। ठीक है, सो CPO का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही आपको CHSL का रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं आपका भाई CGL का भी एग्जाम जो है मिड सितंबर में होने वाला है। बाकी भाई मैंने टेलीग्राम चैनल भी बना दिया, अगर किसी भाई को अभी भी कोई डाउट या क्वेरी होती है CGL जैसे एग्जाम से रिलेटेड या CHSL से, लास्ट तक आपका भाई आपके साथ रहेगा। ठीक है, जब तक फाइनल सेलेक्शंस नहीं हो जाते। ठीक है, सो आपके साथ जो भी एक्सपीरियंस है शेयर करता रहूँगा। किसी को और भी फिर भी कोई डाउट वगैरह रह जाता है, मेरे से टेलीग्राम पे डायरेक्टली जाके बात कर सकता है, या कोई पर्सनली बात करना चाहता है वो मेरे से मेरे इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, मैं ID दोनों की लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, सो वहाँ पे जाके आप मेरे से बात कर सकते हैं बेझिझक होकर। आपका भाई हमेशा तैयार आपकी हेल्प के लिए। भाई मैंने ये तो बोला हुआ बच्चों से, अगर किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह की भी कोई क्वेरी होती है, उसका फोटो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी लीजिए, और मेरे से जो टेलीग्राम मैंने चैट ओपन करा हुआ है उसमें, वहाँ पे जाकर आप शेयर कीजिए। जल्द से जल्द जितना पॉसिबल हो सके मैं सॉल्यूशन आपको भेज दूँगा। दूसरा भाई मैं आप सभी से एक बात और बता दूँ, मैंने अपने चैनल पे गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश और मैथ्स की सीरीज चलाई हुई है, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सो एक बार इन सीरीज को जाके जरूर देखें। मैं यहाँ पर ये सिर्फ वही कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादा नहीं, इसके अंदर 20 से 25 मिनट की वीडियोज़ है। ठीक है, आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप जाकर इन वीडियोस को एक बार जरूर देखें। मैं ये सिर्फ वही कॉन्सेप्ट्स पढ़ाता हूँ जो SSC DSSS भी जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में तो भाई मैं ऐसे इंपॉर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स भी कराता हूँ, लगभग 10 से 15 वर्ड्स डेली। ठीक है, जो एग्जाम में पूछता ही पूछता है आपसे, इन्हीं में से वोकेबलरी आपसे फंस जाएगी CGL जैसे एग्जाम तक में। ठीक है,
सो भाई एक्सपीरियंस से आपको ये शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। तो जाके जरूर देख लेना एक बार वीडियोस को, आपको जरूर बेनिफिशियल लगेगा। बाकी मैंने बता दिया, टेलीग्राम चैनल पे आप जाके मेरे से कोई भी क्वेरी हो आप अपनी भाई पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को। लास्ट में भाई वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से, सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, ठीक है। आपके भाई का चैनल है, सपोर्ट करो यार। 1K सब्सक्राइबर का टारगेट है, जल्दी से पूरा करा दो यार भाई, बहुत मेहनत लग रही है अभी तक, ठीक है। काफ़ी समय हो गया वीडियोस बनाते हुए, लेकिन अभी तक 1K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सब्सक्राइब करा दो यार, दोस्तों तक भी शेयर करो, जिससे कि उनके पास भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।